बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए वजीफ़े के साथ मैं हाज़िर हूँ जो घर में परेशानियाँ, मुसीबत, बीमारियाँ के लिए है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि अगर आपके घर में से बीमारी नहीं ख़त्म होती, परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती हैं, तो अगर आप दवाई भी ले रहे हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं, टेस्ट भी साफ़ आ रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, दवाई से भी आपको आराम नहीं आता, एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी मुसीबत आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में मसले मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा आपके घर में, आप दम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तभी आपके मसले हल नहीं होते, तो उसके लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ कि आपने ये 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है कि आपके घर से मुसीबतां, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। या अगर कोई घर में चीज़ें आपने रखते हैं तो चीज़ें अचानक से गुम हो जाती हैं तो दोबारा मिलती नहीं है। अगर आपके घर में अचानक आग लग जाती है, कपड़ों को आग लग जाती है या कपड़ों को सुराख हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल घर में होते हैं। तो अगर इस तरह की परेशानियाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं तो आप ये वजीफ़ा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। याद रहे कि आखिरी अल्फाज आप सही पढ़ें, क्योंकि कई भी लोग मेरे पास आते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम कौन तुम पढ़ते हैं, कौन तुम नहीं पढ़ना, कौन तो मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आखिरी अल्फाज आप सही पढ़ें, जो वो अल्फाज सही पढ़ें जो कुरान पाक में लिखे हैं। अपने पास से कौन तुम या इस तरह के अल्फाज नहीं पढ़ने हैं। तो ये 1.25 लाख मरतबा आप पढ़ें और ख़त्म पढ़ा दें। तो पढ़ने का तरीका ये है कि आप घर वाले ही पढ़ें और नियत कर लें कि या अल्लाह पाक, हमसे कोई भी गुनाह हो गया या हमसे कोई भी गलती हो गई है तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो जो हमारे घर में मुसीबतां हैं, परेशानियाँ, या अल्लाह पाक इनसे हमें बचाइए, परेशानियाँ मुसीबत हमारे घर से ख़त्म कर दे। इस तरह की आपने ये दुआ करनी है, इस नियत से आपने पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर से मुसीबतां और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आप घर वाले ही बैठ के पढ़ें और बाहर की औरतों को अगर बुलाएंगे तो वो आखिरी अल्फाज गलत ना पढ़ लें, अल्फाज सही पढ़ें। अगर बाहर के लोगों को आप बुला कर आप पढ़ाते हैं तो उनको समझा दें कि आपने अल्फाज ऐसे पढ़ना है, तो ऐसा ना हो कि वो पढ़ते भी रहें और साथ वो बातें भी करते रहें। ये ऐसा नहीं होता। कोई भी आप अगर वजीफ़ा करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, ख़त्म दिलाते हैं तो खामोशी अख्तियार करते हैं, खामोशी से वजीफ़ा पढ़ते हैं, खामोशी से ख़त्म दिलाते हैं। ऐसा ना हो कि वो बातें वगैरह बीच में करना शुरू कर देती हैं औरतें, तो एक दूसरे की बात करना शुरू कर देती हैं, बच्चे शोर करना शुरू कर देते हैं, तो वो सही अल्फाज पढ़ा नहीं जाता, सही पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती है। तो खामोशी, जहाँ पे आप बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप वजीफ़े कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों का शोर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बातें वगैरह गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, फ़ोन वगैरह आपने बंद करने चाहिए। तो आप 1.25 लाख मरतबा आपने ये पढ़ना है और घर के अफराद तक अगर बैठ के पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाहरों वाले को बुलाते हैं तो उनको अल्फाज सिखाया जाए कि आप ऐसे अल्फाज आपने पढ़ने हैं। तो अपने गुनाहों की माफ़ी आपने मांगनी है और अपने घर में जो जितनी भी परेशानियाँ, उन परेशानियों की दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर से परेशानियाँ और मुसीबत अल्लाह ताला दूर कर देगा इंशाअल्लाह। तो इस बात पर गौर रहे, ये भी कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर में देखें कि आपके जो बेड है वो किबले की तरफ ना हो। वह अपना वॉशरूम को देखें कि वॉशरूम किबले की तरफ ना हो, कि आप रात को सोते कैसे हैं, कि आपके जो पाँव हैं वो किबले की तरफ ना हो। ये भी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। घर में अगर ऐसा हो किबले की तरफ अगर आप सोते हैं, जो आपकी लताएं हैं तो वो उधर किबले की तरफ जाती हैं। अगर बेड आपका सही नहीं है, किबले की तरफ है, तो उसको सही कर लें। जो अपना फर्नीचर है घर में तो उसको सही कर लें। अगर वॉशरूम है वो किबले की तरफ है तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो किबले की तरफ लतां करके सोते हैं या वॉशरूम किबले की तरफ होता है, तो फिर उनके घर में से भी मुसीबतें और परेशानियां ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात है कि घर में अगर आप सारे अफराद इकट्ठे होते हैं
تو ایک دوسرے کو دیکھا کریں کہ کسی اور کے ساتھ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو، یا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو وہ روتا ہو کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے اور آپ کی کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر وہ روتا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہو تو پھر اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے بھی آپ معافی مانگیں۔ تو ایسا کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو ویسے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں تو تب ہی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں پھر سے دہرا لیتی ہوں یہ الفاظ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کنتم نہیں پڑھنا، کنت من الظالمین۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، نظر بد سے بچائے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔